Hello students, I am Shivi Saxena, your social studies teacher. I hope you all are doing well. कल हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जिसमें कि हम कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके थे, स्टार्स और सोलर सिस्टम जैसे। आज हम सोलर सिस्टम के सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज हम कवर करेंगे सन, प्लैनेट्स एंड अर्थ। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सन के साथ। तो लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन मैं करूँगी। द सन इज़ ऑलमोस्ट 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड. The gravitational field of the sun holds the entire solar system together. The sun is made up of hot gases, mainly helium and hydrogen. सन को बोला जाता है कि सन भी एक स्टार है, ठीक है, जो कि हॉट गैसेस से ही मिलकर के बना है। और मेनली जो हॉट गैसेस इसमें हैं वो है हीलियम एंड हाइड्रोजन, जिससे कि मिलकर के ये सन बना है। हमारा सन जो है वो 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा पुराना है। इसकी ना ग्रेविटेशनल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, वैसे ही सन की ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि उसने पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको साथ साथ होल्ड करके रखा है, ठीक है। The surface temperature of the sun is 5700 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सन का जो सरफेस टेम्परेचर है, आप लोगों को मालूम है कि अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो है वो केवल 14 डिग्री सेल्सियस है। इतना ज़्यादा मॉडरेट है कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, प्लांट सब कुछ सर्वाइव कर सकता है। लेकिन सरफेस टेम्परेचर सन का 5700 डिग्री सेल्सियस है। सो यू कैन इमेजिन how hot this is when we say that the heat from the sun, after traveling 149 million kilometers, the distance from the sun to the earth, is still stronger enough to fry an egg in the Sahara desert. At the center of the sun, the temperature is about 15 million डिग्री सेल्सियस। सन का जो टेम्परेचर है उसके सेंटर में वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और सरफेस टेम्परेचर 5700 डिग्री सेल्सियस है। The sun's diameter is 1,03,92,000 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा डायमीटर है सन की। इट इज़ 109 टाइम्स बिगर देन द अर्थ। अर्थ की डायमीटर जितनी है उससे 109 गुना ज़्यादा डायमीटर किसकी है? सन की है। The distance of the moon from the earth is less than the half of the diameter of the sun. That is how big the sun is. अर्थ की जो डिस्टेंस है मून से वो इतनी है कि आप सन की डायमीटर को हाफ कर दो, उससे भी कम है। तो इससे आप ये इमेजिन कर सकते हो कि सन की डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा बड़ा हमारा सन है साइज़ में। However, there are stars which are 100 of the times bigger than the sun. फिर भी बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो कि सन से भी 100 गुना ज़्यादा बड़े हैं। The sun is the primary source of heat and light for the living beings on earth. अब हमें सन से क्या मिलता है? अर्थ पर जो लिविंग बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सन जो है वही एक प्राइमरी सोर्स है जिससे हमें नेचुरल हीट मिलती है, लाइटनिंग मिलती है। लाइफ ऑन द अर्थ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट्स ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दैट इज़ द अर्थ इज़ नाइदर टू फार फ्रॉम द सन नॉट टू क्लोज टू इट। सनलाइट रीचेज द अर्थ इन अबाउट 8 मिनट्स। सनलाइट जो है ना वो अर्थ तक 8 मिनट में पहुंच जाती है, यानी कि एक रे को सन से अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। और अर्थ पर लाइफ पॉसिबल इसीलिए ही है क्योंकि सन की डिस्टेंस जो अर्थ से है वो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पर है, ना ही बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा दूर है। अगर दूर होता तो हमारे पास लाइटनिंग नहीं आती, हमें हीट नहीं मिल पाती। अगर बहुत ज़्यादा पास होता तो यहाँ का अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता कि यहाँ पे ह्यूमन लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे। अ प्लैनेट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट्स अ स्टार। ऑर्बिट का मतलब होता है घूमना, गोल गोल घूमना, ठीक है। तो प्लैनेट जो है वो एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि एक स्टार के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। ऑल द प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, यानी कि बॉल शेप के होते हैं। दे आर नॉन ल्यूमिनस। दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं ल्यूमिनस, एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, यानी कि जिनमें से लाइट निकलती है, जैसे कि सन।
और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट एमिट नहीं करते, वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स की लाइट लेकर के उसको एमिट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट एमिट करते हैं उनकी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि मून। ठीक है, तो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, यानी कि सन से जो लाइट आती है वो उनसे रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक करती है, तब हमें वो प्लैनेट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, एवरी प्लैनेट स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, जैसे अर्थ की एक खुद की एक्सिस है जिस पे अर्थ रोटेट करती है, वैसे ही हर प्लैनेट की एक एक्सिस होती है जिस पे वो रोटेट करता है। दिस इज कॉल्ड अ रोटेशन। तो जब एक पूरा रोटेशन लग जाता है, वन रोटेशन इज रेफर्ड टू एज अ प्लैनेट डे। जब एक पूरा रोटेशन लगा लेता है प्लैनेट तो उसको क्या बोलते हैं, प्लैनेट डे बोलते हैं। Planet are moved around the sun along a fixed elliptical path of their own called an orbit। जो planets होते हैं वो सन के चारों तरफ भी घूमते हैं और उसको बोलते हैं क्या, ऑर्बिट बोलते हैं। One complete orbit around the sun is called a revolution और planet year। तो जब कोई भी planet सन का पूरा चक्कर लगा लेता है, पूरा ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है, तो उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं और हम उसे प्लैनेट ईयर भी बोलते हैं। देयर आर 8 मेजर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ये तो हमें मालूम है सबको कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। When the sun was formed, the colder outer part of the disk broke up to form the 4 giant planets Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। क्या हुआ था, जब सन जो था, ठीक है, वो फॉर्म हुआ था तो उसकी एक बाहर की लेयर थी, आउटर लेयर थी। तो उसकी जो कोल्डर पार्ट था ना, उस आउटर लेयर का, उस डिस्क का जो कोल्डर पार्ट था, वो जब ब्रोकअप हुआ तो 4 जाइंट यानी कि बड़े बड़े प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। वो कौन से थे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, एंड दे आर मेनली मेड अप ऑफ गैस एंड आर कोल्ड। तो वो मेनली गैस के बने हुए हैं और वो कैसे हैं, कोल्ड है। दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स और द जोविनियन प्लैनेट्स। उनको आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं या फिर जोविनियन प्लैनेट्स भी बोला जाता है। इन द वार्म इनर पार्ट ऑफ द डिस्क, अब वो जो डिस्क थी ना जो ब्रोकअप हुई थी सन से, उसका जो वार्म पार्ट था, ठीक है, रॉक्स एंड मेटल लम्प्स केम टुगेदर। तो उससे रॉक्स जो थी वो मिल गई, वो टूट करके रॉक्स जो थी वो मिल गई और उससे 4 और प्लैनेट्स बने जिन्हें इनर प्लैनेट्स बोला जाता है या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ही बोला जाता है, जिसमें से हमारी एक अर्थ भी थी और मरकरी, वीनस, मार्स था। देयर इज़ एन ईजी वे टू रिमेंबर द प्लैनेट्स इन ऑर्डर टू देयर डिफरेंस फ्रॉम द सन। ये आप अपने आप बुक में से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, टिल रिसेंटली प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर अ मेजर प्लैनेट। अब प्लूटो जो है उसको भी माना गया कि एक मेजर प्लैनेट है, यानी कि हमारे टोटल प्लैनेट्स 9 हो चुके थे, लेकिन अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये चीज़ डिक्लेयर करी कि जो प्लूटो है वो एक डार्क प्लैनेट है, वो कोई मेजर प्लैनेट नहीं है। जैसे बाकी के डार्क प्लैनेट्स हैं हमारे, सेरेस है, एरिस है, सिडेना है, UB313 है, वैसे ही एक डार्क प्लैनेट प्लूटो है, वो एक मेजर प्लैनेट नहीं है। तो टोटल प्लैनेट्स हमारे कितने हैं, 8 हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं जो कि है द अर्थ। द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट एज इट इज़ ओनली हियर दैट लाइफ हैज़ बीन फाउंड। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, ठीक है। जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से कोई सा भी एक ऐसा प्लैनेट नहीं है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट, वाटर, एटमॉस्फेयर ये सारी चीज़ें मिलती हूँ, लेकिन अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है कि एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्लैनेट है। इट इज़ द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से अगर आप देखोगे तो ये 3रे नंबर पे आता है, पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ आता है। एंड द लार्जेस्ट अमंग द इनर प्लैनेट्स, और इनर प्लैनेट्स जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं वो कौन से थे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। उनमें से सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है। द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। अर्थ जो है वो स्फेयर नहीं है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, एक बॉल शेप के होते हैं, लेकिन अर्थ जो है वो कम्प्लीटली स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। ना ही वो ओवल शेप का है, यानी कि वो एग शेप का भी नहीं है और वो बॉल शेप का भी नहीं है। इट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड देयरफॉर इट्स शेप इज़ रेफर टू एज अ स्फेरॉइड। इसको स्फेरॉइड की शेप बोला जाता है, यानी कि जो उसके पोल्स है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ से ये फ्लैटेंड है, ऊपर से ये चपटा हुआ है और बीच से ये चौड़ा है, बॉल शेप का है। तो इसलिए इसको ना स्फेयर बोला जाता है और ना ही इसे ओवल बोला जाता है, इसको स्फेरॉइड बोला जाता है।
आगे देखते हैं, अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई वाटर, द अर्थ इज देयरफॉर नोन एज ब्लू प्लैनेट। अर्थ का जो 2/3 सरफेस एरिया है वो पानी से कवर्ड है, वाटर है यहाँ पे, ओशंस के फॉर्म में, सीज के फॉर्म में, रिवर्स के फॉर्म में, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। हियर वाटर इज फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन नेचर। कोई भी मैटर होता है वो 3 आप कह सकते हो स्टेट्स में पाया जाता है, या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैसियस फॉर्म में होगा। अर्थ पर वाटर तीनों ही फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में अवेलेबल है, वाटर की फॉर्म में, लिक्विड में अवेलेबल है, और गैसियस फॉर्म में जो वाटर वेपर्स होती हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और अर्थ का जो अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो एयर की ब्लैंकेट अर्थ के ऊपर है, उसको क्या बोलते हैं, वो एक ऐसी लेयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, द अर्थ रोटेट्स और टर्न्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ भी एक एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है। व्हाइल द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट, द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द सीजन्स। तो जब अर्थ रोटेट करती है, यानी कि सूरज का एक चक्कर लगाती है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा दिन होता है, फिर रात होता है। ठीक है, तो अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो वो रात और दिन को कॉज करती है, और जब अर्थ का एक पूरा चक्कर लग जाता है ना, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है, एक पूरा कंप्लीट ईयर का जो रिवॉल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है, उसकी वजह से सीजन्स में चेंजेस आते हैं, सर्दी और गर्मी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, द फेवरेबल कंडीशंस दैट फैसिलिटेट लाइफ ऑन द अर्थ आर। अब कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। तो ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन से जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट है, ऑप्टिमम है, ना ज़्यादा है ना कम है। ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर हीट, लाइट आती रहती है और ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं रहता है। एंड एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ 14 डिग्री सेल्सियस, अर्थ का जो एवरेज आप सरफेस टेम्परेचर निकालोगे 14 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए, एनिमल्स, प्लांट्स, सब के लिए कैसा है, मॉडरेट है। सूटेबल सीजन एंड वेदर कंडीशन, सीजन भी यहाँ पे सूटेबल रहता है, जैसा हम लोगों को ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग, वेदर कंडीशंस भी अच्छी रहती हैं। ठीक है, एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो एडुकेट है, जितनी ज़रूरत है ह्यूमंस को उतनी है, बट हम ओवर यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उसकी स्कार्सिटी होती जा रही है। आगे देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ एन एटमॉस्फियर दैट प्रोटेक्ट्स लिविंग थिंग्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। एटमॉस्फियर की प्रेजेंस है, पूरा जो अर्थ है वो किससे कवर्ड है, उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, उसकी लेयर है जो कि प्रिवेंट करती है, ओजोन लेयर जो है एक ऊपर अर्थ के ऊपर, तो वो चीज़ें क्या करती हैं, अर्थ को प्रिवेंट करती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए, प्लांट्स के लिए, उससे हमको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती है। ओके, अब ऊपर एक टेबल बनी हुई है, स्टार एंड द प्लैनेट। तो स्टार्स में और प्लैनेट्स में डिफरेंस क्या होता है, तो देखो स्टार्स जो होते हैं ना, ये ल्यूमिनस होते हैं, यानी कि अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं। ठीक है, वो स्टार्स से लाइट ले करके या सन से लाइट को ले करके वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो नॉन ल्यूमिनस हो गए प्लैनेट्स, और स्टार्स क्या हैं, वो ल्यूमिनस हैं। दूसरी चीज़, स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, बहुत टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और प्लैनेट्स का टेम्परेचर स्टार से कम होता है, और वो डिपेंड करता है कि उसकी डिस्टेंस स्टार से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, और स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, लेकिन प्लैनेट्स उस तरीके से ट्विंकल नहीं करते जैसे स्टार्स करते हैं। स्टार्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, वेरी लार्ज इन साइज़, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्मॉलर देन स्टार्स से काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं। स्टार्स जो होते हैं, अगर आप उनका एग्जाम्पल लोगे तो सन उसका एक एग्जाम्पल है, मैंने पहले ही बताया था कि सन को भी बोला जाता है कि वो एक स्टार है, और प्लैनेट का एग्जाम्पल लोगे तो वो क्या है, अर्थ है। आगे देखते हैं, इज़ द अर्थ फ्लैट। अब यहाँ पर एक चीज़ बोली जाती है कि पहले माना जाता था अर्थ फ्लैट है, लेकिन अब वो चीज़ रॉन्ग प्रूफ हो चुकी है, अर्थ जो है वो स्फेरॉइड है। देखते हैं, द एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव दैट द अर्थ वाज अ फ्लैट डिस्क। एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स जो थे पुराने समय में, वो ये चीज़ मानते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, वो एक डिस्क शेप की है, एंड दैट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फार एनफ यू कुड फॉल एट द एज ऑफ द अर्थ। और वो ये कहते थे कि अगर आप दूर तक ट्रैवल करोगे ना बिल्कुल, तो आप क्या करोगे, अर्थ के एंड तक पहुंच जाओगे। ठीक है, बट ओवर द ईयर्स इट वॉज प्रूव दैट अर्थ इज़ लाइक अ स्फेयर। लेकिन समय के साथ साथ स्टडी करी गई, रिसर्च करी गई, तो उससे मालूम पड़ा कि जो अर्थ है वो स्फेरॉइड शेप की है, स्फेयर लाइक है, ना कि वो एक फ्लैट डिस्क है। अब
किस तरीके से हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे एविडेंसेस हैं। तो देखो पहला पॉइंट दिया गया है कि एक्सप्लोरर्स हु सेट आउट ऑन voyages अराउंड द वर्ल्ड केम बैक टू द प्लेस दे स्टार्टेड फ्रॉम, दिस कुड हैपन ओनली इफ द वर्ल्ड वॉज राउंड। क्या कहा जाता है कि जितने भी ट्रेवलर्स होते हैं, जो बड़े बड़े वेजेस पे जाते हैं, ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, तो वो वापस लौट के उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। ठीक है, अगर वो फ्लैट शेप का होता अर्थ तो वो एंड तक पहुँच जाते, लेकिन वो वापस लौट कर वहीं आ गए। इसका मतलब क्या है कि वो एक स्फेयर है, एक बॉल शेप का है अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है द शेडो कास्ट बाय द अर्थ ऑन द मून ड्यूरिंग अ लूनर एक्लिप्स इज सर्कुलर। ठीक है, अब मून के ऊपर जो शेडो बनती है अर्थ की वो कैसी है, सर्कुलर शेप की है, ना कि डिस्क शेप की। ठीक है, द शेडो ऑफ अ रोटेटिंग डिस्क वुड कीप चेंजिंग। नेक्स्ट थर्ड हेडिंग दी गई है द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाई अ स्टिक at 12 noon increase as you keep going further north or south the equator. If the earth was flat, the shadow cast by the stick would be the same everywhere. Point है the image of earth taken from space shows that it is spherical. अगर हम स्पेस से जितनी भी फ़ोटोज़ ली गई हैं अर्थ की वो सारी दिखाती हैं कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप की है, वो सीडी शेप की नहीं है। फिफ्थ हेडिंग पॉइंट ये है कि व्हेन यू सी अ शिप कमिंग टू अ पोर्ट यू फर्स्ट सी द मेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द शिप एंड देन ग्रेजुअली द बेस ऑफ द शिप। अगर आप किसी पोर्ट पर खड़े हुए हो और आप देख रहे हो कि सामने से शिप आ रही है, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, शिप का ऊपर जो छतरी लगी होती है मेस्ट, ठीक है, वो दिखाई देगी, मतलब टॉप दिखाई देगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको पूरी शिप दिखेगी, पूरा बेस दिखाई देगा। ठीक है, अगर जो अर्थ है वो फ्लैट शेप की होती ना, तो सामने से शिप आ रही है तो आपको सीधे सीधे दिख जाती, लेकिन ये कैसी है, स्फेरिकल शेप की है। इसीलिए शिप जब आती है तो सबसे पहले ऊपर का पोर्शन दिखता है, फिर नीचे का पोर्शन दिखता है। ये आपका ऊपर एग्जाम्पल के तौर पर एक फ़ोटो भी दी गई है, डायग्राम दिया गया, आप ये चीज़ भी देख करके इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये वाली हेडिंग भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने कौन से टॉपिक्स कवर करे हैं, सन, प्लैनेट और अर्थ। तो हमने सन में क्या देखा था कि सन एक स्टार है। ठीक है, सन की वजह से हमारी अर्थ पर हीट आती है, लाइट आती है, जिसकी वजह से हम अर्थ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। सन की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पर है, ना ही ज़्यादा है ना ही बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। और सन से अर्थ तक पहुंचने में एक रे को 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट है जिसे हम याद कर सकते हैं। सन की डायमीटर हमने यहाँ पर देखी थी, सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो देखा था, सन के सेंटर पे क्या टेम्परेचर रहता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हमने वो देखा था, जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि सन का टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई है और सन कितनी बड़ी एक लार्ज बॉडी है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि सन जो है वो दो हॉट गैसेस हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है और ये 5 बिलियन ईयर्स पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमने देखी थी प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स में हमने पढ़ा था कि प्लैनेट्स एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो कि स्फेरिकल शेप के होते हैं और ये नॉन ल्यूमिनस होते हैं, यानी कि ये स्टार्स की, सन की, इनकी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि एक एक्सिस के ऊपर स्पिन करते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट जो इनका मूवमेंट होता है, कंप्लीट जो चक्कर लगाते हैं उसे रोटेशन बोलते हैं, जैसे एक रोटेशन को प्लैनेट डे भी बोला जाता है। ठीक है, और जब वो पूरा एक सन के चारों तरफ चक्कर लगा लेते हैं कंप्लीट, उसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं, प्लैनेट ईयर भी बोलते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि सन जो है जब वो फॉर्म हुआ था तो उसकी एक आउटर लेयर थी जो कि ब्रोक डाउन हुई थी, तो उसका जो कोल्ड पार्ट था उस आउटर लेयर का, उससे हमारे 4 प्लैनेट्स बने थे। वो थे हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इनको आउटर प्लैनेट्स भी बोला जाता है और जोवियन प्लैनेट्स भी बोला जाता है। ये गैस से बने हैं और ये कोल्ड हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि जो वार्म पार्ट था उस जो हमारी डिस्क थी, उसका जो वार्म पार्ट था, गर्म पार्ट था, उससे रॉक्स निकली, उनका एक्यूमुलेशन हुआ और उनसे फिर से हमारे 4 प्लैनेट्स बने जो थे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इनको इनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी
कहा जाता है। फिर बताया गया कि प्लूटो नाम का भी एक प्लैनेट जो है वो निकल करके आया कि 8 प्लैनेट्स के अलावा एक 9वां प्लैनेट भी है जो कि है प्लूटो, ठीक है। लेकिन अगस्त 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने इस चीज़ को डिसएग्री किया कि ये एक मेजर प्लैनेट नहीं है, ये एक डार्क प्लैनेट है, जैसे बाकी के सेरेस, एरेस, सेडना और UB313 प्लैनेट्स हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ी थी अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में हमने देखा था कि अर्थ एक सबसे ज़्यादा यूनिक प्लैनेट है जो कि ह्यूमन लाइफ को आप कह सकते हो होल्ड करता है, ठीक है, और ये भी अपनी एक एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है। ये 3rd प्लैनेट है सन के बाद, ठीक है, और ये एक स्फेरॉइड शेप का है, ना ही ये ओवल शेप का है ना ये स्फेरिकल शेप का है। इसके जो नॉर्थ और साउथ 2 पोल्स हैं वहाँ से फ्लैटेंड है, ठीक है। ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अर्थ जो है इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो सरफेस है उसका 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर होता है। फिर हमने कुछ फेवरेबल कंडीशंस देखी थी, ठीक है, कि किस वजह से ह्यूमन लाइफ यहाँ पर सर्वाइव कर पाती है और बाकी प्लैनेट से पॉसिबल नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमम है, काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट है, ठीक है, और एवरेज सरफेस टेम्परेचर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है, 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। सूटेबल वेदर है, अच्छी सीजन्स यहाँ पे हर तरीके के मिल जाते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी है लिक्विड फॉर्म में। और जो हमने लास्ट हेडिंग टॉपिक था वो ये था कि अल्ट्रावायलेट जो रेजेस आती हैं सन से जो कि हार्मफुल होती हैं, ठीक है, उनसे भी प्रोटेक्शन हमारे को जो अर्थ के ऊपर लेयर है एटमॉस्फेयर की और जो हमारी ओजोन लेयर है उस वो हमको सेव करती है, जो UV रेज होती हैं अर्थ की सन की उससे। इसके बाद हमने देखा था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है या नहीं है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अर्थ फ्लैट नहीं है। पहले ये चीज़ मानी जाती थी जो एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स थे उनके द्वारा कि अर्थ एक फ्लैट है, कि आप ज़्यादा ट्रैवल करोगे तो आप एक दिन अर्थ के एंड तक पहुंच जाओगे। लेकिन समय के साथ साथ ये चीज़ क्लियर हो गई कि अर्थ एक स्फेयर शेप की है, क्योंकि आप अगर स्पेस से फ़ोटोज़ क्लिक करोगे अर्थ की तो वो एक बॉल शेप का आता है, ठीक है। अगर आप एक जगह से ट्रैवल करना स्टार्ट करोगे तो आप वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां आपने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। तो इन सब चीज़ों से ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि अर्थ स्फेरिकल है ना कि डिस्क शेप की है। तो इसके साथ हमारी यहाँ पे 3 हेडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं। कल हम पढ़ेंगे मून के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में, मीटोर्स के बारे में, जिसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको मिल गया है अभी तक का जो मैंने आपको दिया। अब चैप्टर में आपको आगे बताने वाली हूँ जो आपको नए वीडियो में मिलेगा, जो थोड़े टॉपिक्स इसके रह गए हैं वो मैं आपको अगले नेक्स्ट टॉपिक में देने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब आप जो नेक्स्ट ये जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है जो भी कुछ, आप इससे इनर पार्ट से क्वेश्चंस निकालेंगे, ये आपकी ड्यूटी बनती है। ढेरों क्वेश्चन भरा पड़ा है स्टूडेंट्स, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अपने आप से अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा दौड़ाना अपने दिमाग को, और ढेरों क्वेश्चन इसमें निकल के आएंगे। तो आपको 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन इसमें निकालने होंगे। नहीं निकल पाए तो आप कोई बात नहीं, आप 15 या 10 क्वेश्चंस इजीली निकाल सकते हो बहुत अच्छे से, और आप अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में, अपने सेंटेंसेस को खुद बना करके आप इसके आंसर मुझे दोगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स, तभी मुझे लगेगा कि आप बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ रहे हो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये आपका इसमें होमवर्क है कि आप इसके हार्ड वर्ड्स और आपके क्वेश्चन आंसर्स आप इसमें से निकालेंगे। जो आपकी मेन नोटबुक है जिसमें कि आप एक्सरसाइज करोगे चैप्टर के लास्ट की, उसमें आप इसे नहीं करेंगे, आप करेंगे इसके अलावा जो आप एक और नोटबुक बना के रखेंगे जो मैंने बनवाई है आपसे, आप उसमें चैप्टर के इनर पार्ट्स के क्वेश्चंस लेंगे, हार्ड वर्ड्स लेंगे जो आपको क्लियर करने होंगे, जिसका आपको इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग निकालना होगा। वही आपका होमवर्क है जो आप बहुत अच्छे से करने वाले हो, मुझे ऐसी आपसे उम्मीद है, ठीक है। और आप मुझे अटेंडेंस भी इसके साथ साथ देते रहेंगे, ठीक है। मुझे अटेंडेंस आज की चाहिए, वो आप मुझे दोगे। और इसके अलावा आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करो, और जो आपको पढ़ाई दी जा रही है, जो हम लोग टीचर्स दे रहे हैं, उसको एंजॉय करते हुए पढ़ोगे। आप उसके बर्डन की तरह से नहीं लेना है, बहुत अच्छे से अपना भी ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी हर अपने घर के मेंबर्स का ध्यान रखना है, और प्लस सबकी रेस्पेक्ट के साथ आपको घर पे रहना है, ठीक है। आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करोगे, अपने छोटों को प्यार दोगे, और इस तरीके से आप अपना समय अपना घर पर
इंजॉय करोगे, ठीक है। और आपको कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई करते रहना है, उसके साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ मत करना। जो भी कुछ दिया जा रहा है वो उसको सूटेबल तरीके से बहुत अच्छे से आप उसे लर्न करेंगे। पहले आप लिखोगे, उसके बाद मैं सभी बच्चों से कहीं से भी कुछ भी सुन सकती हूँ, तो मुझे आंसर भी चाहिए। आपके ज़बान पर रखे होने चाहिए वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो आप इसमें से डीपली निकालने वाले हैं। मुझे पता है आप बहुत अच्छे से निकाल लोगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है, पूरा विश्वास है मुझे। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन बाय बाय।